राष्ट्रपति जी को खड़ा करा, उन्होंने फोटो सेशन करा, प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे, राजभर जी के बेटों को ब्रिजेश पाठक उनका नाक जमीन में रगड़वाया। निरहुआ जी हैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनका नंबर अगली बार वो डिसाइड करें उनको क्या जूता साफ करवाएगा या फिर नाला साफ करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं यहाँ पे कुंवर उद्यान में। यहाँ पे बातचीत करने के दौरान में कुछ लोग मिले हैं हमको, जहाँ पे बात करने जाओ अगर कोई भाजपा को लेकर के बातें करता है तो वो एक ही आरोप लगाता है, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ में भाजपा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है। तो हमने सोचा कि थोड़ा इस पर बातें करते हैं, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो उसके बारे में हमें बातें करनी चाहिए, उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे साथ में 3-4 लोग हैं जिनसे बातें करेंगे। परिचय जान ले, नाम क्या हुआ आपका? माता वाला मेरा नाम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रेहान नाम है। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार आजमगढ़ी। आपका नाम क्या हुआ? अनूप गौतम। शुरुआत करते हैं इसी से कि कौन सी पार्टी है आपको ज्यादा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है? आप शुरुआत करें। बीजेपी। बीजेपी लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, जबकि वो तो जो है कि कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल कहते तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन बताइए कहाँ किसका विकास हुआ है? उन्होंने कहा है कि ऐसी कौन सी योजनाएं है जो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए है, उसका लाभ मुस्लिम परिवार नहीं ले रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि उनकी कौन सी योजना है जो पर्टिकुलर हिंदू ले रहा है। उनकी कोई ऐसी योजना है ही नहीं जो सबको मिले। क्या लगता है ऐसा है? उनका लोगों को गुमराह करने वाला। ये तो हमको गलत लग रहा है भाई साहब। जो हिंदुओं को सिर्फ सब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा मुसलमानों को? तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे कर रही है? हाँ, ये हमारी देश की राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करने के पीछे कुछ ऐसा खास आप देखते होंगे कि ये चीजें हम देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम को हमको दिखता है। सुनिए, जितना दाम प्राइस जो पेट्रोल का है ये उतना ही है, तो क्या कम होना चाहिए? क्यों कम होगा भाई? तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम करती, फिर कैसे हो गया? मैं तो भाई कह रहा हूँ सबको बराबर देख रहा। राशन हिंदू को मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कहती है। मैं कहाँ बोला हूँ? केंद्र में जो सरकार आई है, मैंने कांग्रेस को भी देखा है। हमारी देश की जो राजनीति है सिर्फ हिंदू मुसलमानों का मुद्दा है। हिंदू मुसलमानों से हटे तो जाति पे आ गए। ये हमारी देश की राजनीति है, ये अच्छी नहीं है। जो हमको समझ में आएगा उसको वोट करेंगे। इसमें क्या मुसलमानों को महंगा देती है और हिंदुओं को सस्ता देती है? आप कहा कि मुसलमानों को सस्ता देती है, हिंदुओं को सस्ता। आप बताइए, बीजेपी के जो 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी खुद अपने मन से कहते थे कि अगर समाजवादी पार्टी जो है कि कब्रिस्तानों को बाउंड्री बनवा रही है, कौन सी बात हुई? और आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हुई है, उसमें बताइए कितने माफिया हैं। सब केवल मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, मुख्तार अंसारी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, अतीक अहमद के ऊपर। क्या अभी मुख्तार अंसारी की बात कर ले, अभी उनके जस्ट ही डेथ हुई है और उसको जो काफी चर्चा में भी रहे, हमेशा चर्चा में रहते हैं। क्या लगता है वो माफिया नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ कि केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद माफिया हैं? फिर वही बात, तो मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी, उसमें कितने लोगों को मिट्टी मिला है भारतीय जनता पार्टी ने? बताइए आप। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को छोड़ दिया जाए तो विकास दुबे नहीं था? विकास दुबे। मैं पूछ रहा हूँ अतीक अहमद को क्यों? धनंजय सिंह नहीं जेल में? धनंजय सिंह जेल में, उनका इनकाउंटर कब होगा? ब्रिजेश सिंह का इनकाउंटर कब होगा? जिसकी जरूरत होगी वही ना होगा। उनका जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मुख्तार अंसारी के ऊपर कितना मुकदमा था? कितना मुकदमा आप बताइए ना, कितना मुकदमा था? बहुत सारे थे, 67 मुकदमे थे। अब ब्रिजेश सिंह के पास कितना मुकदमा है? उससे ज्यादा है। बताइए, जिसके पास ज्यादा मुकदमा है उसको जेल में डालना चाहिए, उसको मारना चाहिए। जिसके पास का मुकदमा उसको मारना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात हो रही है, यही एक मैटर आपको दिखता है कि मतलब उन्होंने जो है कि माफिया की लिस्ट में मुसलमानों किया हुआ था। मुस्लिम नहीं, जातिवाद भी करते हैं, कैसे? आगड़े बना पिछड़े करते हैं हमेशा। जातिवाद, जातिगत जनगणना की बात तो जो है कि अदर पार्टियां करती है। क्यों नहीं करें? जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, जातिगत जनगणना की मांग क्यों नहीं करें? क्या समस्या है जातिगत जनगणना से? अगर जातिगत तो फिर यही तो होगा ना कि कितने हमारे गणना से क्या समस्या है? तो फायदा क्या होगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब धर्म की गणना करने से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती है, वैसे ही जाति की जनगणना करने से जातिगत नहीं बढ़ता है। आपको पता भारत में जो है कि कितने % मुसलमान है? 20%। कैसे पता आपको? गणना किया कि नहीं आपने? ये भी तो पता है ना कि कितने % जो है कि आपने क्या गणना करने से जो है कि सांप्रदायिकता बढ़ गई? वैसे जाति की गणना करना चाहिए, किस जाति के कितने लोग। मुस्लिम में जातियां नहीं होती है, मुस्लिम में जातियां नहीं होती। क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हैं ना आप? मुस्लिम में जाति है तो मुस्लिमों की गणना करिए। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, सरकार आपकी, आप करिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या आवश्यकता है इसकी? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या फायदा? मैं कह रहा हूँ, जो लोग 5% है वो लोग आरक्षण लेके बैठे 50% का, और जो लोग
लोग 95%, वो लोग आरक्षण 5% ले, कौन सा संविधान है? आरक्षण के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं या फिर योग्यता जरूरी नहीं? क्यों नहीं जरूरी है? अच्छा, आरक्षण नहीं चाहिए तो फिर क्यों बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने? आरक्षण की आवश्यकता है तो फिर योग्यता कहाँ गई? अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जिसको योग्यता है तो उसको तो मिलेगा ही नहीं। योग्यता के हिसाब से मिलता रहा तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना यूनिवर्सिटी है, किसी एक भी यूनिवर्सिटी में जो है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग मैं अगर ये आरक्षण खत्म हो जाता तो जाहिर सी बात होती है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग कुलपति क्यों नहीं? कोई एक नाम बता दे जो कुलपति हो सकता है उसमें योग्यता नहीं है। क्यों नहीं योग्यता? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? क्यों पूछेंगे ना, वो हो सकता है उनमें योग्यता ना। मैंने थोड़ी ना उनको सिर्फ है ना, आप पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलती हैं, लोगों की बात जानती हैं, बीजेपी के लोग मिलन उनसे पूछिए ना कि पूरे देश के अंदर इतने यूनिवर्सिटी हैं, आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहे थे? ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोग हमेशा पिछड़ों की राजनीति करते रहे, पिछड़ों का हक खाते रहे हैं। काहे खाते हैं? मतलब हो सकता है पिछले अपना हक खुद न जानते हो कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो खुद जो है कि शिक्षा, ये लोग शिक्षा की कमी है, ये लोग शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। 5 किलो राशन दे को आपको गुमराह करना चाहते हैं। उनके अंदर ये तो जनरल को भी मिलता है, क्यों नहीं गुमराह हो रहा? मैं पूछ रहा हूँ कि किसको मिल रहा है? जनरल को भी मिलता है 5 किलो राशन, तो वो गुमराह क्यों नहीं हो रहा है? जनरल को किनको मिलता है? मैं पूछ रहा हूँ 5 किलो राशन किसको मिलता है? सबको मिलता है। मैं अभी एक ही गाँव में जाकर के देखी थी, नहीं सबको मिलता है। गरीब है उसको मिलता है ना, गरीब है उसको मिलता है ना। आप चले जाइए किसी राशन की दुकान पे, देख लीजिए वहाँ पे कौन लाइन में लगा हुआ है, कौन लोग ले रहे हैं, वहाँ पे आप जाके देखिए ना। आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि बीजेपी हमेशा पिछड़ों का अपमान करती रही। आप देखिए राष्ट्रपति जी को खड़ा करवा के उन्होंने फोटो सेशन करवाया और राजभर जी के बेटे को जो है उनको नाक रख जमीन में रगड़वाया। आजमगढ़ से नहीं रहुआ, बीजेपी ने करवाया था, बीजेपी ने करवाया। राष्ट्रपति जी को खड़ा करा उन्होंने फोटो सेशन कराया, प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे, राजभर जी के बेटों को ब्रिजेश पाठक उनका नाक जमीन में रगड़वाया। निरहुआ जी हैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनका नंबर अगली बार डिसाइड करें, उनको क्या जूता साफ करवाएगा फिर नाला साफ करवाएंगे? ये काय होगा? बिल्कुल होगा, यादव है इसलिए। पिछड़ों का अपमान हमेशा। मैं पूछ रहा हूँ, बताइए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। 2017 के अंदर जब उनकी सत्ता गई तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया? क्या लगता है आप क्यों धुलवाया गया? आप बताइए ना, मुझे क्या लगता है, मुझसे आप बताइए ना। चिल्ला ना इनको ना। आपको क्या लगता है कि वो जो है बीजेपी के हो सकता है कि उनको लगता हो कि ये अछूत है, हो सकता है नॉनवेज खाते रहे, हो सकता है उनको लग रहा हो कि यहाँ पे हर तरह के लोग बीजेपी के लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। वो आप मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए, पूछे, हम बीजेपी का थोड़ी नहीं है। बताइए, ये लोग बात करते हैं हिंदू मुसलमान की और कहते हैं हिंदू है। जो कंपनी गाय काटनी है, गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए ने चंदा लिया है। सोचिए अगर एक गाय अगर 10,000 रुपए का अगर मानेंगे तो कितने लाखों गाय की उन लोगों ने बनी लिया होगा, उसके बाद 250 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ होगा। किस हिंदू की बात करते हैं लोग? यहाँ पे बराबरी की बात हो रही थी तो भाई साहब चले गए आज जो कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम से शुरुआत बात हुई थी, आप तो गलत ट्रैक ही लेकर चले गए। आप मेरे पे हावी हो गए। हिंदू मुस्लिम नहीं जो कि मैंने ये कहा बीजेपी के लिए राय चाहे जिसकी मत इसके लिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी, हमने कहा कि क्या जो है कि हिंदू को सस्ता भी मिलता है, मुस्लिम को महंगा मिलता है। इस देश की यही समस्या है कि मीडिया आज हिंदू मुसलमान पे कर रही है। आप बताइए, मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया था, 2019 में वादा किया था, कौन सा वादा पूरा हो गया है? 2024 के अंदर मोदी की गारंटी। आपने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा, कौन से वादे आपने पूरे किए अपने लिए? मैंने बहुत वादा किया। क्या किया था? मैंने जो वादा किया मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, माँ बाप के साथ रहा हूँ। मैंने तो किसी से वादा नहीं किया कि साथ जो है कि कसम खा लूँ कि 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ूंगा, फिर उसके बाद पता नहीं साथ भी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा वादा जो पूरा किया, बताइए आप किस गारंटी की बात? सरकार में, मोदी सरकार में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता कि जो ये चीजें अच्छा क्या लगता है? उनका जो झूठ बोलना सबसे अच्छा लगता है हमको। झूठ बोलना सबसे अच्छा लगता है। विदेशों में जो नाम हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशों में पूरा नाम हो रहा है, पूरा नाम हो रहा है विदेशों में। डिक्टेटरशिप की बात लोग करते हैं कि तानाशाह भारत हो गया है। आपको लगता है कि भारत तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है। अगर तानाशाह की तरफ बढ़ता तो आप ऐसे ही खड़े हो? हाँ बिल्कुल, बता रहा हूँ ना। अब जो है कि अगली बार तानाशाह का कौन से देश में है? तानाशाह मैं बता रहा हूँ ना कौन से तानाशाही व्यवस्था किस देश में चल रही है? जैसे रसिया में है, जो देखिए रसिया में है, बिल्कुल है। वहाँ पे जो है कि आप वोट करेंगी, अगर सरकार के खिलाफ वोट करेंगी तो आपको जो है कि जबरदस्ती वहाँ पे चुनाव जीत जा रहा है। वैसे भी अभी यहाँ पे भारत में होने वाला है। आप देखिए, चुनाव आयोग का क्या नियम है कि आप जो है कि सार्वजनिक मंच से सेना का नाम नहीं ले सकते हैं। क्या हुआ 2019 के अंदर? मोदी जी ने खुद मंच पे चढ़ के कहा कि पहला वोट आप जो कि पुलवामा के नाम पे दीजिएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खुद कहें कि आज मोदी जी की सेना की देश की सेना है। क्या करे चुनाव आयोग इनके साथ? जेल में डालो ना उनको। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग
और वो जो केजरीवाल सिंह है उनको क्या कहना चाहिए? उनको भी लगता है कि डिक्टेटरशिप की तरफ ही बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए मोदी सरकार सारे विपक्षों को खत्म कर रही है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को जो पकड़ के जेल में डाला जाए। अगर भ्रष्टाचार में निकल गया तो भ्रष्टाचार में निकल जाए तो उसका डालने वाली सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है, नियम इन्होंने लगाया कि किसी भी अगर आपको लगता है, एक एजेंसी बनाया उन्होंने कि अगर लगता है कि आपको किसी भी नेता को कि वो भ्रष्ट है तो आप उसको जो है कि गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और तब तक रिहाई नहीं होगी जब तक उसकी सुनवाई ना हो जाए। तो 2 साल 3 साल 4 साल जब तक केस चलता रहेगा तब तक आपको उसमें गिरफ्तार करे रहेंगे। तो आप किसी भी नेता पे लगा देंगे आरोप, मुझ पे लगा दें कि भाई भ्रष्टाचार, इसको पकड़ के लेके जाओ, फिर जेल में बंद कर दो, फिर बाद में उसके बाद पता चला अगर निर्दोष है छोड़ दे। संजय सिंह को फिर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? संजय सिंह भी आरोप लगाते थे। और जो मोदी जी अपने मन से कहते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई तो अजीत पवार है, कहते थे हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी। आज क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा उनके पार्टी में, उनका सब सारा पाप धुल गया। अजीत पवार जो है उनके पार्टी में चले, उनका सारा पाप धुल गया। नीतीश कुमार वॉशिंग मशीन वाली बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के कहते थे इनका डीएनए खराब हो गया, उसके बाद आज क्या है, उसमें शामिल हो गए तो उनका डीएनए सही हो गया। रोजगार की बात आप कर रहे हैं तो मैंने नीरव का इंटरव्यू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में पूरा 80 लाख नौकरी ही है, चाहे वो भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे कोई भी आए, वो 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है। रोजगार का मतलब ये है कि आप जो है कि विश्वकर्मा योजना से स्किल सीखिए, जो है कि उसको रजिस्टर करवाइए MSME पे, उसके बाद आपको लोन मिलेगा, आप खुद का स्वयं का रोजगार करिए। उन्होंने कहा कि जो है कि कोई भी सरकार नौकरी की बात नहीं की थी। वो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आएगी तो उतना नौकरी नहीं दे पाएगी। और उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। उनका कहने का मतलब है ना, मोदी जी कहते हम 2 करोड़। रोजगार का मतलब थोड़ी सरकारी नौकरी थोड़ी होता है। तो सरकारी नौकरी नहीं होता तो क्या आप रोजगार दे रहे हैं बताइए? आखिर लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो बिजनेस की तरफ भागना चाहिए। वो तो कहते हैं कि आप रेडी लगाइए, ठेला लगाइए, पकौड़ी बेचिए, चाय बेचिए। क्या पकौड़ा और चाय बेचना है रोजगार है? नहीं। रोजगार की परिभाषा क्या होती है? नहीं, रोजगार की परिभाषा रोजगार की परिभाषा होती है कि जिसमें आप अर्थ का अर्थोपार्जन कर सके। रोजगार का परिभाषा यही होती है कि आपके पास योग्यता हो, आपके पास योग्यता हो। अब बताइए पकौड़ा तलने के लिए कौन सा योग्यता चाहिए? अब कौन सी डिग्री लगाएंगे? बीए के लगाएंगे? काहे नहीं, उसमें योग्यता नहीं जरूरी है। मैं पूछ रहा हूँ पकौड़ा तलने के लिए बीए की डिग्री चाहिए कि एमए की डिग्री चाहिए कि LLB की डिग्री चाहिए? बताइए किसकी? हमने कहा कि ये पकौड़ा तलने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं। पकौड़ा तलना ये रोजगार में नहीं आता, एक आजीविका होता है, ये रोजगार में नहीं आता है। तो उपार्जन के लिए रोजगार जरूरी है कि नौकरी जरूरी है या फिर जो है कि पैसे जरूरी है? देखिए अभी आप कहें कि रोजगार, अब ये रोजगार है, नीरव कहते हैं ऐसा। देखिए नीरव की क्या बात करें? नीरव जो है कि अभी आपने सुना होगा, नीरव जो है कि जब यहाँ से जीते थे तो जौन चौपाल करते थे, जौन चौपाल करते थे कि नहीं करते थे, लोग उनके यहाँ जाते थे, वो फोन करते थे, उनका जो है कि दरोगा फोन नहीं उठाता था, लेखपाल नहीं फोन उठाता था। क्या बात करेंगे नीरव जी यहाँ पे? क्या बात करें? किसने कान नहीं उठाता था? हमने तो बहुत सारे लोगों का देखा है कि सुनाई हुआ है। बहुत सारे लोगों को सुनवाई नहीं हुआ है। जिनका सुनवाई नहीं हुआ उनका तो आप दिखाएंगे नहीं। जिसका नहीं हुआ है उसको पकड़ के लाइए, हम बात करें। अब हम पकड़ के लाए, आप जो है कि हो सकता है आपसे बात की हो ना। जिनका जो है कि सुनवाई हो गया उनको आप पकड़िए, और जिनका सुनवाई नहीं हो उसको कौन पकड़ेगा? हमको रैंडमली मिल गए वो ना। इसीलिए आज जो है कि मीडिया जो 166वें नंबर पे, इसीलिए मीडिया 166वें नंबर पे है। सारे हजारवें नंबर पे हो, लेकिन हमको रैंडमली मिल गए, उनको हम पकड़े, उनसे बात कर लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा काम हुआ है, अभी अब सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने की हमारी वो क्षमता नहीं है कि उनको हम सर्च करें जिसको नहीं मिल पाया है, उतना हमारा वो बंद कर दिए, कांटेक्ट नहीं है। बंद क्यों कर दिए? लोग मिलते थे, फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे जन चौपाल लगाना बंद कर दिया। आजमगढ़ के अंदर उन्होंने क्या क्या वादा किया था? कहा था कि नाले बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक जाइए, सब नाले जो है कि भरे पड़ेंगे, कचरा भरा की तरफ का तो बन रहा है, फिर उसके बाद सिवली की तरफ बन रहा है, चुनाव आ गया तो बन रहा है। और उन्होंने कहा था यादव के समाज से कि हम उनको वादा दिलाया था कि ए रेजिमेंट बनाएंगे। आज क्या करें कि यादव समाज नकारा है, किसी समाज के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है? उन्होंने संसद में इसके बारे में आवाज उठाई थी, जब नहीं हुआ तो क्या थी? आवाज उठाए तो बीजेपी ने उनको कह दिया कि ज्यादा फालतू मत बोलो, पिछड़े समाज के हो, किनारे रहो, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। किनारे तो लगा दिया, पूरा हुआ उनका वादा। यानी कि आपको पता है, आप ये कह रहे हैं कि यादव होकर के सिर्फ उनको यहाँ के आजमगढ़ का वोट उनको बांटना था, बट उनमें कोई महत्व तो नहीं है उनकी पार्टी में। बीजेपी में किसी भी पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, मोदी जी भी तो पिछड़े ही हैं, पिछड़े बनावटी पिछड़े हैं। कैसे बनावटी पिछड़े हैं जी? बनावटी पिछड़ा कौन होता है और ओरिजिनल पिछड़ा कौन होता है? बनावटी
बनावटी बनावटी पिछड़े हैं ना, जो पिछड़ों के बारे में सोचे ही ना, पिछड़ों का हमेशा अपमान करता रहे, आदिवासियों को हमेशा अपमान करता रहे, तो कैसे पिछड़े हो सकते हैं आप बताइए। कैसे आप भी तो बनावटी पिछड़ा हो सकते हैं या फिर बनावटी। लेकिन मेरे अंदर जो सहानुभूति है, लोगों के प्रति जो सहानुभूति होती है, जो मानवता होता है, मानवता का भूल जाएंगे तो मैं कैसे मालूम पिछड़े हैं, कैसे मान ले पिछड़े हैं आप पिछड़े। तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि पूरे भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी पे पिछड़ा कुलपति क्यों नहीं है? तो बोला मैंने, हो सकता है उसका योग्यता ना हो। क्यों ना रहे, क्यों नहीं है बताइए ना। आप जो है कि एक पूरे समाज को आप शिक्षा से दूर किए रहे हैं। हमने खुद शिक्षा नहीं हासिल करनी चाहिए। आप बताइए आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो है कि मेहनत लग कर करके दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए कौन है? यहाँ पे आप देखिए ज्यादातर लोग बहस करने वाले हैं, लेकिन मन से पढ़ाई करने वाले कितने लोग? मन से पढ़ाई करने वाला कोई नहीं है। जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस का पेपर, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, 50 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, सब अनपढ़ थे। कोई पढ़ने, सभी मैंने कहा उसमें 80% नहीं 99% जो है 99% वही रहे होंगे कि चलो लग बाई चांस हो जाएगा तो हो जाएगा। पढ़ाई लेकर करके कोई भी जो है कि वहाँ पर परीक्षा देने नहीं गया होगा। आप कैसे कह दें कि 90%? क्योंकि सुने मेरी बात, क्योंकि आप कैसे कह दें कि 90% उसमें ऐसे लोग जो ऐसे ही फॉर्म भरती हैं? 8-10 लोगों को मैं जानती हूँ, जिसमें से एक लोग 10 लोगों का जानती होंगी मैं, उसमें से एक लोग भी जो है जगह चली जाती हैं। आप गलत जगह जाती हैं। आप ऐसी जगह आती, पार्क में आएंगी तो कैसे लोग मिलेंगे? हर तरह के लोग। कहाँ जाए? आप जाइए, स्कूल में जाइए, यूनिवर्सिटी के पास जाइए। अभी अच्छा आप बताइए, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, धरना दिया गया था, धरना दिया गया था कि नहीं? कितने दिन आपने कवरेज किया, कितने दिन लोगों को दिखाया? यहाँ आजमगढ़ में तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? क्या बात करती हैं आप? अरे मैं खुद याद अपने नेतृत्व, मेरे नेतृत्व के अंदर में यहाँ पे 150 बच्चे जाकर के यहाँ पे ज्ञापन दिए थे। मैं अपने नेतृत्व में दिया। अरे हम नहीं आ पाए थे। आप नहीं दिखाएंगी, आप नहीं दिखाएंगी आप पेपर लीक। अरे हमारे घर हो दूरे है भाई, काहे ऐसा पर्सनली आरोप लगा हुआ था? घर से आए तब नहीं पहुंचे। हमका तो यूट्यूब व्यूज से मतलब भैया, हमका व्यूज से मतलब खा लिया भैया, चले कि ठीक है अभी है ना। तो ये काफी यहाँ पे हमके व्यूज से खाली मतलब है। बहुत लोग कहा है नहीं कि है ना पैसा से मतलब ना होता, पैसा तो बताइए यूपी सुना बस खत्म करा। बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा होते वीडियो, अरे ज्यादा होते और हो गए है ना। तो अभी दिखाई कहा था मैं कि ऐसा सब पैसा दिए हैं तो इनका न्यूज चढ़ाई में इतना चढ़ाई कहा से हमको पैसा से भी मतलब है, वैसे हमको खाली व्यूज से मतलब है। तो व्यूज जब अच्छा आए तो जो है कि वीडियो जो है वायरल हुई, और वायरल हुई तो मैंने देखिए। तो यहाँ पे हमने बातें करी कुछ बहुत, शुरुआत तो कुछ अलग तरीके से हुई थी, बट उसके बाद जो है कि अंत और इधर उधर लेकर के थोड़ा सा गड़बड़ा गई वीडियो। कुछ संतुष्टिजनक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। आपको निकला है कि नहीं? अगर पसंद आते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।